Good morning students. Today we start new topic multiple fission. अभी तक हमने आपको बाइनरी फिजन के बारे में बताया था और आज हम आपको मल्टीपल फिजन के बारे में बताने जा रहे हैं. वेलकम टू यू स्टूडेंट्स माय न्यू चैनल बायोटेक. माय नेम नवनीत एंड वी स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन क्या होता है? व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड many times and produce many offspring. This method is called multiple fission. देखिए बाइनरी फिजन में क्या था कि अमीबा की बॉडी दो हिस्सों में टूट जा रही थी, इसलिए हम इसको बाइनरी बोल लेते हैं. और मल्टीपल में क्या होगी? दो से ज्यादा जब जीव बनना शुरू होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन बोलेंगे. तो व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड मैनी टाइम्स, कोई भी जीव जो है जब वो डिवाइड करता है यानी कि 1 से 2, 2 से 4 अपने को डिवाइडेशन बढ़ाता है तो वो कई टाइम्स तक चलता है एंड प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग. और उस डिवीजन के बाद नए नए क्या बनते हैं? ऑफस्प्रिंग बनते हैं. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं. अब इसमें एग्जांपल है मल्टीपल फिजन इन अमीबा. अमीबा का बहुत मतलब कि ये मोस्ट अच्छा एग्जांपल है जो आप 9th 10th क्लास में पढ़ते आए हो. उसी में आप देखेंगे इन अनफेवरेबल कंडीशन. दो तरह की कंडीशन होती है, एक होती है फेवरेबल और एक होती है अनफेवरेबल. अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है उसको फूड नहीं मिल पा रहा है, वाटर की उसके पास कमी हो रही है, तो उस कंडीशन को हम अनफेवरेबल कंडीशन बोलेंगे. जैसे सपोज दैट हमको खाना पीना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, तो हमारे पास कैसी कंडीशन होगी? अनफेवरेबल कंडीशन होगी. इसी तरीके से जब अमीबा को भी कुछ मिल नहीं पाता खाना पीना तो इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन. तो जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी तब अमीबा क्या करेगा? अमीबा अपनी बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट बना लेगा. क्या बना लेगा? सिस्ट. सिस्ट क्या है? जो अमीबा की चारों तरफ की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन क्या होती जाती है? वो फोल्ड होती है और फोल्ड होने के बाद कई लेयर्स बना लेती है अमीबा के चारों ओर, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट. आर सराउंडिंग एंड न्यूक्लियस डिवाइड. तो जैसे ही अमीबा को जैसे देखा अमीबा के चारों तरफ अनफेवरेबल कंडीशन है तो अमीबा के चारों तरफ सिस्ट बन जाएगी. और इस सिस्ट के बनने के बाद अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बहुत सारे न्यूक्लियाई में. दिस न्यूक्लियाई इज कॉल्ड अमीबुली. इस न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? अमीबुली बोलते हैं. एग्जाम आप देखेंगे जरा फिगर को. जैसे ये अमीबा है तो अमीबा के चारों तरफ आप देखो ये सिस्ट बन गई इस तरीके से, जिसको हमने बोला सिस्ट बॉल. और फिर उसके बाद आप देखेंगे डॉटर न्यूक्लियाई. जो अंदर इसके न्यूक्लियस थे वो मल्टीपल फिजन कर रहे हैं. एक न्यूक्लियस से कई न्यूक्लियस बन गए जिनको हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई. तो कई सारे न्यूक्लियस का बन जाना और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन में है अभी ये, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, इसको पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो सिस्ट क्या हो जाएगी? फूल जाएगी. पानी को एब्जॉर्ब करके फूलेगी और फट जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी. तो जैसे ही सिस्ट जो है वो रप्चर्ड हो जाएगी तो जो अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई थे वो न्यूक्लियाई बाहर निकलना शुरू होंगे, तब इनको हम बोलेंगे सूडोपोडियोस्पोर. तब हम क्या बोलेंगे? सूडोपोडियोस्पोर. और यही सूडोपोडियोस्पोर से एक यंग अमीबा बन जाएगा. तो अब आपको समझ में आया अमीबुली का मतलब क्या हुआ? अमीबुली का मतलब हो गया जो अमीबा के एक तरीके से शुद्ध भाषा में बोले अमीबा के जैसे छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं, तो उसी को हम अमीबुली बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? अमीबुली. तो अमीबा के इस तरीके से अमीबा के अंदर आपने देखा मल्टीपल फिजन हो गया. बाइनरी फिजन होता है कब? जब फेवरेबल कंडीशन होती है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब इसमें मल्टीपल फिजन होता है. और इस तरीके से सिस्ट बनती है, न्यूक्लियस डिवाइड करके बाहर निकलाते हैं और हमारा यह अमीबा. अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन का. एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम आप सभी को पता है कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है उसके स्टमक के अंदर प्रोटोजोन्स होता है, जिस प्रोटोजोन्स का नाम होता है प्लाज्मोडियम. ये प्लाज्मोडियम जैसे मच्छर हमें काटता है तो मच्छर जब हमें काटता है
तो मच्छर के स्टोमक से ये प्लाज्मोडियम बाहर निकलता है और हमारे ब्लड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हमारे खून में। अब जैसे ही हमारे ब्लड में किसी मच्छर के काटने के बाद जैसे ही हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम बाइवैक्स एंटर करता है, फिर ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स ब्लड से होता हुआ सीधे एंटर करता है लिवर में, और लिवर की सेल्स में जाके ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। ये अपनी संख्या को डिवाइड करता चला जाता है, क्योंकि इसको ह्यूमन का अच्छा टेम्परेचर मिल गया और ह्यूमन के अंदर इसको क्या मिल गया? न्यूट्रिशन मिल गया, जिसकी वजह से ये हमारी लिवर की सेल्स में आता है और अपना डिवाइडेशन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता चला जाता है। तब हम उस कंडीशन में, जब ये लिवर के अंदर आ जाता है, तब हम उस कंडीशन में एक स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोजोइड्स, मीरोक्रिप्टोजोइड्स। इस तरीके की स्टेट्स बनती हैं हमारे लिवर के अंदर, जो प्लाज्मोडियम अपनी सेल्स को बढ़ा के बनाता है इस तरीके की स्टेज को। तो तब हम इसको, आप देख रहे हैं मैंने लिखा इन क्रिप्टोजोइड। क्रिप्टोजोइड का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी लिवर सेल्स में आके अपनी संख्या को बढ़ा चुका है, तब हम इस स्टेट को बोलेंगे क्रिप्टोजोइड स्टेट। प्लाज्मोडियम मेक्स मेनी ऑफस्प्रिंग कॉल्ड मीरोजोइड्स एंड स्पोरोजोइड्स। तो क्रिप्टोजोइड्स जैसी बन जाते हैं, तो क्रिप्टोजोइड्स क्या होती है? इनकी जो सेल्स होती हैं वो थोड़ा साइज में बड़ी होती हैं, और जब ये डिवाइड करते चले जाते हैं तेजी से, मल्टीपल फिजन होता है क्रिप्टोजोइड्स में। क्रिप्टोजोइड्स में जब मल्टीपल फिजन होता है तो ये क्रिप्टोजोइड छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड होती चली जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं मीरोजोइड्स और स्पोरोजोइड्स। यही मीरोजोइड्स और स्पोरोजोइड तेजी से लिवर की सेल से बाहर निकल के फिर से ब्लड में आते हैं। लिवर की सेल से फिर निकलते हैं और किस में आते हैं? ब्लड में। और ब्लड में जो हमारी आरबीसी होती है, उस आरबीसी को ये डैमेज कर देते हैं। एक तरीके से मान लो कि आरबीसी इनका न्यूट्रिटिव जो है पोषक तत्व है, इनके न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं, जिनको ये खाना शुरू कर देते हैं। तो प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो से निकलता है, मॉस्किटो उसको फैलाता है और मॉस्किटो से ये हमारी ब्लड में जाता है, ब्लड से लिवर में जाने के बाद क्रिप्टोजोइड स्टेट आती है इसकी, जब इसकी सेल्स बढ़ जाती हैं संख्या में, और फिर ये और छोटी छोटी संख्याओं में और सेल्स बनाता है, तब हम इसको बोलते हैं मीरोजोइड्स और या स्पोरोजोइड्स। ये मीरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स हमारी लिवर सेल से निकलते हैं, हमारी आरबीसी पे अटैक करते हैं और आरबीसी को ये एकदम पूरी तरीके से डैमेज करते चले जाते हैं। तो हमारे खून, जब आपने देखा होगा जब डेंगू हो जाता है या मलेरिया हो जाता है तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी कैसे होती है? हमारे खून को कौन खा लेता है? हमारे खून को ये खा लेते हैं, मीरोजोइड्स और स्पोरोजोइड्स। तो इस तरीके से हमारा खून कम होता जाता है, आरबीसी प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं। तब डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो रही है और आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, या फिर ब्लड की बोतलें भी चढ़ सकती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक प्लाज्मोडियम था, जब ब्लड के अंदर आया और ब्लड से हमारे लिवर में आया, तो देखो आप उसने एक प्लाज्मोडियम से कितने प्लाज्मोडियम बने? कई सारे बने, और ये कई सारे प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारा स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो फर्स्ट टॉपिक था फिजन के अंदर दो टॉपिक थे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ये दोनों खत्म हो गए और आज हमारा फिजन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। तो हम बडिंग में सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। ऑन ऑर्गेनिज्म बॉडी अराइज स्मॉल बर्ड, दीज बर्ड स्लोली बिगर इन साइज एंड मेक अ स्ट्रक्चर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। क्या मतलब हुआ कि किसी जीव के अंदर, कौन सा जीव है, जैसे सपोज हमने हाइड्रा ले लिया, हाइड्रा का एग्जांपल है, तो किसी जीव के ऊपर बॉडी, एक नई बॉडी बनती है, एक नई बॉडी एराइज हो रही है। देखो आप जो देख रहे होगे हाइड्रा, इसके ऊपर एक नई बॉडी बन रही है बगल से, स्मॉल बर्ड। तब हम इसको क्या बोलते हैं? छोटी सी बर्ड बोलते हैं कि इसके ऊपर एक बर्ड आ गई। दीज बर्ड स्लोली बिगर, ये बर्ड जो होती है धीमे धीमे बड़ी होती जा रही है। देखो आप बड़ी होती है। These birds slowly bigger in size and make a structure. This process is called budding. और इसी प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। अब बडिंग में बेटा दो तरीके की होती है, एक एक्सोजेनस बडिंग और एक एंडोजेनस बडिंग। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे
एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग और बडिंग इन हाइड्रा में सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर भी वही बात चलेगी, जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी तब हाइड्रा गैस्ट्रिक पार्ट अराइज करेगा। दीज गैस्ट्रिक एक्टोडर्म सेल्स, देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, हाइड्रा में जो ये सेल्स होती हैं, इन सेल्स, ये सेल्स इस तरीके से काफी सारी सेल्स हैं। तो जो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ये गैस्ट्रिक पार्ट कहलाता है। ये वाला तो माउथ वाला रीजन हो गया जिसके ऊपर टेंटाकिल्स लगे हुए हैं। टेंटाकिल्स के नीचे वाला जो इसकी बॉडी वाला पार्ट है ये गैस्ट्रिक पार्ट कहलाता है। और आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रिक पार्ट में हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट में तीन तरह की सेल्स होती है, मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल। तो इसकी जो एक्टोडर्मल सेल्स होती है गैस्ट्रिक वाले रीजन की, एक्टोडर्मल यानी बाहर वाली जो सेल्स होती है, वो सेल्स क्या होती है, बाहर की तरफ आती है, एराइज करती है। और ये जो एक्टोडर्मल सेल्स है ये कन्वर्टेड हो जाती है किसमें, इनटू क्लस्टर ऑफ सेल्स एंड डिवाइडेड रैपिडली एंड फॉर्म अ बड। दीस बड्स सेपरेट फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा। तो क्या हुआ, एक्टोडर्मल वाली सेल्स धीमे धीमे आगे बढ़ती गई और सेल्स का उन्होंने क्या बना लिया, क्लस्टर यानी गुच्छा, जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो एक्टोडर्मल सेल्स का क्या बन गया, क्लस्टर बन गया। और ये क्लस्टर आगे की तरफ उभर गया, आगे की तरफ बढ़ गया, जिसके बढ़ने से क्या हो गया, एक बड़ जैसी संरचना, स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो फिर क्या होता है, लास्ट में कुछ नहीं, ये जो बर्ड है जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, आप देख रहे हो मैंने फिगर बनाया है, बर्ड बनी, अल्टीमेटली डेवलप्ड बर्ड। ये बर्ड क्या धीमे धीमे फुली मैच्योर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और हाइड्रा से अलग हो जाएगी, तब हम इसको बोलेंगे डॉटर हाइड्रा। नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड मेथड आता है बर्डिंग में, बर्डिंग इन ईस्ट। तो ईस्ट में देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको सबको पता है ईस्ट क्या है, एक प्लांट सेल है। और ये ईस्ट एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल होने के होती है जिसका हम ईस्ट का बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, फर्मेंटेशन में यूज करते हैं। कई मैनी ऑफ इंडस्ट्रीज जो की जैसे बिस्किट्स कंपनी है, चॉकलेट्स कंपनी वगैरह है, फर्मेंटेशन कराती हैं, तो ईस्ट का बहुत ज्यादा उसमें यूज होता है। आप सभी को पता है, 10th क्लास में फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस पढ़े होंगे। तो बड़े में देखिए क्या होता है, ईस्ट जो होता है उसमें आप देखिए जैसे इसको न्यूट्रिशन मिलता है, आप किसी ईस्ट सेल्स को जब आप किसी मैदे या आटे के उसके अंदर आप डाल देते हैं या किसी सॉल्यूशन में, किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ईस्ट की सेल्स हैं वो तेजी से डिवाइड करती हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तेजी से डिवाइड कर रही है। तो मैंने इसमें लिखा है हाफ पेरेंट न्यूक्लियस एंटर इन बर्ड। क्या कि सपोज दैट मान लो ये वाला एक सेल्स है ईस्ट का, ये पेरेंटल सेल्स है, तो हाफ पेरेंटल न्यूक्लियस यानी कि इस सेल का जो न्यूक्लियस है, आधा न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा इसमें बर्ड में, एंड फ्रॉम चेन कॉल्ड स्यूडोमाइसीलियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, याद रखना है चीज को, स्यूडोमाइसीलियम। वो इसलिए क्योंकि फंजाई में भी माइसीलियम होता है लेकिन वो ट्रू माइसीलियम होता है। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा स्यूडोमाइसीलियम कहाँ होता है बताओ, तो आप याद रखना नई चीज है। तो आप कहना कि जो ईस्ट होती है, ईस्ट की सेल्स चेन बनाती हैं, उसी चेन को हम क्या बोलते हैं तब, स्यूडो यानी कि एक झूठा, स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स टाइप का, एक माइसीलियम मतलब क्या, थ्रेड, धागा। तो फॉल्स थ्रेड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोमाइसीलियम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है और इसके बाद एक्सो के बाद हम दूसरा टॉपिक लाएंगे एंडो, और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन और अदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय।